आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक चीज़ तो वो है जो सबको पता है कि क्या हो रहा है, यानी इस वक्त क्या फ़ैसला आ रहा है, किसके ऊपर क्या परेशानियाँ मुसल्लत हैं, क्या राबिते हो रहे हैं, क्या बयान मंज़र आम पे आ रहे हैं, वो आपको सभी मालूम है। आज के व्लॉग में बिलखुसूस बात ये की जाएगी कि क्या होने जा रहा है, होगा क्या, इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, किस तनासुब से सीटें जो हैं उसकी बंदर बांट होगी, कितने वोट निकल सकते हैं, टर्न आउट क्या होगा और टर्न आउट के अंदर कौन सी पार्टी ज़्यादा मुस्तहकम हो सकती है, प्लान्स क्या हैं, उस पर बात करते हैं। कि अगर देखा जाए बल्ले का निशान गया और अभी इत्तलात यही हैं कि बल्ले का निशान वापस नहीं मिलेगा। अब इसी को बुनियाद बना के अगला मंजरनामा बयान करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनको क्या मुश्किलात हो सकती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, उनके लिए बिसात क्या बिछाई जा चुकी है और उनको रिज़ल्ट के तौर पे क्या देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी को भी खड़ा कर दे तो उसको वोट दिए जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। किसी को भी खड़ा करने के लिए उसकी एक बाकायदा कैंपेन है, हर वोटर तक उसके नाम का पहुंचना ज़रूरी है। पहले बल्ले की सूरत में पहुंचना था और अब जो नाम पहुंचना है उस पर असद अवान साहब ने लिखा है कि हमारे नाम पे निकलेगी फाल किसने कहा, कोई मिलेगा हमें हम ख्याल किसने कहा, बरहमनों के मोहल्ले में जाके पूछो ज़रा हमारे वास्ते अच्छा है साल किसने कहा, कहाँ गए हैं परिंदे सभी दरख्तों के, बिछा के रखे हैं गुलशन में जाल किसने कहा, पसे चराग ये महफिल में कौन बैठा है, मेरी गज़ल पे बहुत बेमिसाल किसने कहा। तो बल्ले का निशान अगर नहीं होता तो क्या होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि अगर बल्ले का निशान हमें नहीं मिलता इस मुकर्रर तारीख तक तो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज़ाद किस तरीके से तसव्वुर होंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा तो आज़ाद किस तरीके से होगा। तो मैं वो आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आज़ाद होगा। मिसाल के तौर पर एक हल्का, फैसलाबाद का कोई हल्का ले लें, लाहौर का हल्का ले लें। अब एक हल्के में से 3 अफराद जो हैं वो कागजात नामजदगी अपने जाके जमा करवा चुके। उन्होंने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए पार्टी को इंटरव्यू भी दिया, उसके अलावा उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दी और पार्टी ने ताहाल फैसला ना किया कि किसके नाम का ये कुरा निकलेगा। पार्टी ने फैसला बाद में करना। पार्टी किन बुनियादों पर फैसला करती है, पार्टी ये देखती है कि इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है, पार्टी ये देखती है कि ये किस हद तक कारकुनान के साथ इंटैक्ट है, पार्टी ये देखती है कि इसकी कैंपेन किस हद तक मुअस्सर है, पार्टी ये देखती है कि इसकी पार्टी से वाबस्तगी कितनी पुरानी है। उन बुनियादों पे जाके और ये विनिंग कैंडिडेट क्या हो सकता है, उन बुनियादों पे पार्टी टिकट जारी किए जाते हैं और ये फैसले बाद में होते हैं जब ये हलचल शुरू हो चुकी होती है। उन्हीं हलचलों में 3 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने पार्टी की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं कि मुझे PMLN का टिकट मिल जाएगा या मुझे PTI का मिल जाएगा या मुझे PPP का मिल जाएगा। अब पार्टी का अपना एक निशान है, पार्टी का जो निशान है, जिस तरीके से शेर PMLN का, तीर PPP का, JUIFA का किताब, इसी तरीके से दूसरों के जो निशानात है, PTI का बल्ला था। अब पार्टी निशान खत्म हो गया। आप पार्टी जो लेटर जमा करवाती है, पार्टी ने जिसको टिकट जारी करना है और वो ये कहेंगे कि 3 लोग थे, 3 लोगों में हम इस बंदे को टिकट जारी कर रहे हैं, ये PTI का उम्मीदवार है। अब PTI का उम्मीदवार जहां पे, क्योंकि बैलेट पेपर के ऊपर पार्टी नहीं लिखी जाएगी, बैलेट पेपर के ऊपर निशान होता है। बैलेट पेपर पे बल्ला है तो सबको पता है ये PTI का निशान है। जब बल्ला नहीं है तो वो उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर इसलिए होगा कि जब पार्टी निशान ही मौजूद नहीं होगा तो PTI वाले वहां पे लेटर जमा करवा के करेंगे क्या, क्योंकि हर हल्के में मुख्तलिफ निशानात होंगे, कुरानदाजी के जरिए निकलेंगे, वो मुख्तलिफ निशानात मिलेंगे उनको। एक हल्के में PTI का जो उम्मीदवार है उसे मुर्गी निशान मिल सकता है, दूसरे हल्के में बकरा मिल सकता है, तीसरे हल्के में हाथी मिल सकता है, चौथे हल्के में ज़राफा मिल सकता है, 5वें हल्के में सीढ़ी मिल सकती है। तो इस तरह के निशानात होंगे। अब उससे ये सारे उम्मीदवार जो है वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता तो चल जाएगा ना कि पार्टी का ये उम्मीदवार है। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। जिस तरीके से 3-4 लोगों ने एक हल्के से PTI का टिकट लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हो, उसमें जब निशान ही मौजूद नहीं है,
आगे चल के मरहला होता है कागजात नामजदगी को वापस लेने का। अब वहां पे दो बंदे खड़े होके ये कहते हैं कि माजी के अंदर खान साहब जब बनी गाला में इधर जमान पार्क में बैठ के इंटरव्यूज कर रहे थे तो मैंने इतने करोड़ रुपए दिए थे पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए। खान साहब ने मुझे कहा था कि तुम्हें टिकट दी जाएगी, इसलिए मैं तो बैठने वाला नहीं हूं, मैं तो खान साहब का पसंदीदा हूं, मैं ही मैदान में उतरूंगा। दूसरी तरफ पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसने टिकट किसी और को जारी किया हुआ है, लेकिन उसके पास भी निशान नहीं है, निशान उसके पास भी नहीं है। उसके पास सिर्फ यकीन दहानी वो कमेटी की है और उसके पास यकीन दहानी किसी की नहीं। वो कहेगा जी मैं भी पार्टी की तरफ से खड़ा हूं। वहां पे फिर जो वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे ये समझ नहीं आएगी कि मैंने वोट डालना है तो मैंने किसको डालना है, पार्टी का ये वाला है ये वाला है। एक हल्के के अंदर कंपेन तो हो सकती है, मिसाल के तौर पे बड़े जो रहनुमा हैं इनके, उनके हल्कों में तो पता होगा कि भाईजान ये पार्टी के, लेकिन जो आम हल्के हैं जहां पे अभी मजबूत उम्मीदवार जो थे वो या तो पार्टी से लाताल्लुकी कर चुके हैं और नए उम्मीदवार मैदान में हैं, तो उन नए उम्मीदवारों में पता नहीं चल पा रहा कि भाई ये वाला उम्मीदवार मुस्तनद है ये वाला उम्मीदवार मुस्तनद है। कंपेन में इन्हें मसाइल का सामना है, कंपेन इनसे हो नहीं पा रही, तो उस वजह से वहां पे तजब्जुब का शिकार होंगे। अब जिस तरीके से 8 से 13 लाख की आबादी का हल्का एक बनता है, उसमें रजिस्टर्ड वोटर्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भी 4 लाख हो सकते हैं, कम से कम 2 लाख 1.5 लाख इतने वोटर्स होंगे। बड़े यानी आम इंतखाबात में वहां पे बड़े हलकों के अंदर टर्न आउट जो निकलता है वो 55%, 60%, बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये। जब तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे सारे कि भाईजान हमें तो मालूम नहीं कि क्या बनेगा, कौन है, तो वो पीटीआई वाला जो है वो पीएमएलएन वाले को तो वोट डालना नहीं चाहता, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले को डालना नहीं चाहता वोट, तो इसलिए वो वोट ना डालने पे इक्तफा करेगा। जब वो वोट ना डालने पे इक्तफा करेगा तो टर्न आउट आएगा 25% के ऊपर, 30% के ऊपर, 28% के ऊपर, तो उसमें मार्जिन निकलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले का, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी वाले का, उधर खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई फे वाले का, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वाले का। तो इस तरीके से ये बंदर बांट होगी, क्योंकि अगर गांव वाले हल्के देख लिए जाएं तो वहां पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाती है, लेकिन शहरी हलकों में 19 से 20 तो हो सकता है, 10 से 20 नहीं हो सकता, तो ये उसका आसान कुलिया है। पार्टी टिकट है भी, निशान नहीं है, इबहाम के शिकार है, तो वहां पे ये साफ और शफाफ इंतखाबात ही होंगे। इसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो साफ और शफाफ ही निकलेंगे, क्योंकि वोटर निकला नहीं और वोटर ने निकल के अपना वोट कास्ट किया नहीं, और जब वोट कास्ट ही नहीं किया वो इबहाम का शिकार रहा, या फिर उसने अगर वोट कास्ट किया है तो उसे मालूम नहीं था कि ये पार्टी की तरफ से है या किसी और तरफ से है, क्योंकि सारे हलकों के अंदर वो एक पार्टी अगर जिसे टिकट जारी करेगी तो दूसरे जो उम्मीदवार हैं जो पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद थे वो बैठ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मौके के ऊपर जहां पे पार्टी निशान नहीं होगा, ये सिर्फ उस सूरत में है कि जब पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला ना कर दे और इलेक्शन कमीशन फिर उस पे पार्टी निशान वापस ना कर दे, ये उस सूरत में है जब बल्ला नहीं है, तो हर कोई फिर उस पे चांस लेने की कोशिश करेगा। ऐन मुमकिन है कि वो बात नहीं कहे कि मैं जीत के पीटीआई में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा ये निशान ना होने से, क्योंकि सारे उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें होंगी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल होगा। वो मखसूस नशिस्तें इनको मिलना वो एक क्वेश्चन मार्क में लग जाएगा कि आया मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जिसके कभी इम्कानात ना मिलने में शामिल होंगे। जबकि उसके अलावा बल्ला जो निशान है वो जब किसी पार्टी को तफवीज़ भी नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, जब वो किसी पार्टी को तफवीज़ भी नहीं हुआ तो वो जाएगा कुरानंदाजी में आज़ाद उम्मीदवार के लिए। अहम मुमकिन है कि एक हल्के में कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है और उसका बल्ला निकला है, उसकी तो अगर उसको ये लगता है कि इस हल्के में बल्ले के वोट ज़्यादा, उसकी तो चांदी हो गई, उसको बल्ला उधर मिल जाएगा। हालांकि ये भी हो सकता है वो पीटीआई का उम्मीदवार ना हो और उसके पास बल्ला हो, क्योंकि वो बल्ला जो निशान है, ये जितने भी निशानात मुख्तस होते हैं पार्टीज़ के लिए ये कुरानंदाजी में शामिल नहीं होते। जो दूसरे निशानात होते हैं जो किसी पार्टी को तफवीज़ ना किए गए हों वो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए उसकी कुरानंदाजी होती है और हर हल्के में मुख्तलिफ निशान निकलता है। तो ये मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो किसी और के हिस्से में आ जाए। अब इस पूरे मामले को देखते हुए एतजाज़ अहसन साहब तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले को ये लगे कि मेरा उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा नहीं है, हमारी पार्टी का
यहाँ पे नुमाइंदगी हमें दिखाई नहीं दे रही, बल्ला यहाँ पे है नहीं, तो वो ये कर सकते हैं कि अगर आप अपना वोट डालने नहीं जा रहे किसी को, तो आप इनके वोट ख़राब करके आए, आप 2 जगहों पर ठप्पा लगा के आए। लेकिन सवाल एक मासूमाना सा ये है एतजाज़ अहसन साहब के साथ कि किसी दूसरे का वोट ख़राब करके आ जाके निकलेंगे तो सही। आप 25 वोट डालने गए, उसमें से आपने 23 खराब कर दिए, तो 2 तो किसी के सही निकल रहे हैं, वो 23 किसी और को नहीं पड़ रहे, तो फायदा तो फिर उसका होगा, टर्न आउट कम हो जाएगा, फायदा फिर भी वो ले जाएगा। ये वो मंतिक है। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे चुकी है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कि जब इनकी आरओज और डीआरओज की तरबियत जारी थी तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे पूरे मुल्क में रोक दी गई, तो उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, वो पूरे मुल्क के अंदर नहीं रोक सकते, उनकी हुदूद नहीं आती। लेकिन वो बहुत सारे लोग फिर ये भी सोचते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन कैसे देगी। तो पेशावर हाई कोर्ट इस तरीके से डायरेक्शन दे सकती है कि पेशावर हाई कोर्ट में मामला खैबर पख्तूनख्वा का रखा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है वो जाके प्ली ये रख रही है कि हमें हमारा निशान वापस दिलाया जाए, तो उसी प्ली के ऊपर इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए जा सकते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन जो है पेशावर हाई कोर्ट ये हुक्म दे दे कि इसको निशान वापस करें और उसको वो निशान देती है, तो उसे फिर कुली तौर पे देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी को किसी एक सूबे में निशान दे दिया जाए और दूसरे सूबे में ना दे। कुली तौर के ऊपर या तो फैसला मुअत्तल रखना पड़ेगा या उस पर ऊपर नफाज करना पड़ेगा। आप देखिए ये कि पटिशन इनकी तरफ से तैयार कर ली गई है और कल के दिन वो फाइल की जाएगी और फिर उसके ऊपर फैसला होगा, क्योंकि 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने हैं। उनमें से डिसाइड ये होगा कि किसको पार्टी टिकट के ऊपर इंतखाबी निशान मिलता है, किसको आज़ाद हैसियत में मिलता है। ये पूरा मंजरनामा है, ये पूरी बिसात है और यही मंजरनामा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।